ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जय हिंद। स्वास्थ्य ही धन है, जैविक खेती अपनाओ। ग्रामीण मीडिया का एक सहायक उपक्रम है जैविक खेती। हम वर्तमान में जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश, जैविक फंगीसाइड पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। इसके सार्थक परिणाम भी प्राप्त होते हैं। कुछ भ्रांतियां हैं, वह किसानों को इस ओर अग्रसर होने से रोक रही है। अगर आप सही स्थान पर प्रशिक्षण लें, स्थानीय स्तर पर आपके घर पर मार्केट में आसानी से सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। बहुत कम खर्चे में आप अपने ही खेत पर जीवामृत तैयार कर सकते हैं, वर्मी वॉश तैयार कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जैविक फंगीसाइड तैयार कर सकते हैं। पर आपको सीखना और प्रशिक्षण लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमने ग्रामीण तकनीक का उपयोग किया, जिसमें हमें समय की बचत हुई, श्रम की बचत हुई और धन की बचत हुई, जिससे हमारी उत्पादन लागत कम हुई। साथ ही हमारे खेत की मिट्टी उपजाऊ हुई, जिसका परिणाम हमको फसल उत्पादन पर सीधे सीधे दिखाई पड़ता है। हमारे द्वारा उत्पादित सब्जियां बाज़ार में अलग दिखती हैं। हम जो वर्तमान में पत्ता गोभी मार्केट में बेच रहे हैं, उसमें हमने इन्हीं जैविक उर्वरकों का और जैविक खाद का, केचुआ, वर्मी वॉश का उपयोग किया है। उसका स्वाद सबसे अलग है और मार्केट में उसकी मांग भी काफ़ी अच्छी है। हमारा निवेदन है किसान भाइयों से, इससे जुड़िए और आप अपने ही संसाधनों का उपयोग करिए। इसमें उपयोग होने वाली समस्त सामग्री आपको स्थानीय बाज़ारों में मिल जाती है। इसमें से 70 से 80% सामग्री आपके खेत पर, आपके घर पर भी उपलब्ध है। वर्मी वॉश बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। हमारे यहाँ आप आइए, इसका विजिट भी कर सकते हैं। वीडियो में जो आप यह टैंक देख रहे हैं, इसमें गोबर भरा हुआ है और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में केचुए हैं। हम वर्मी वॉश बना रहे हैं। यह जो पाइप लगे हैं, इसके माध्यम से वर्मी वॉश कलेक्ट होता है। यह जो हमने ड्रिप सिंचाई पद्धति इस पर डाला है, ना तो पानी अधिक हो न कम, और यह हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि श्रम की बचत हो, धन की बचत हो। ग्रामीण तकनीक का एक यह आधार है। और आप देख रहे हैं, ये टपक विधि से इसमें पानी दिया जा रहा है, पानी की बचत। और ये वर्मी वॉश एक जगह आकर इन समस्त टाँकों का जमा हो रहा है इस नल के माध्यम से। इस बाल्टी में वर्मी वॉश का बहुत ज़्यादा जैविक विधि में उपयोग होता है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बैक्टीरिया आता है और बैक्टीरिया के साथ साथ आपको न्यूट्रिशन देना है। तो अब हम बनाएंगे जिसमें नीम डालेगी, जो सब सड़कुड़ा जाती है। उसके बाद जो बनेगा उसको इस ड्रिप के थ्रू पूरे खेत पर फैलाएंगे। पूरे खेत में ड्रिप डालेंगे। इसी अवसर पर हम सिंचाई प्रबंधन विधि भी समझते हैं। ग्रामीण मीडिया का यह एक सहायक उपक्रम है। समय, श्रम और धन की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन वॉल सिस्टम हमने लगाया है। हमने पूरे खेत को उद्यान के एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा हमको अनुदान भी इस पर प्राप्त हुआ है। और हमने यह प्रयास किया है कि पूरा खेत जो है उसको हमने 9 वॉल में डिवाइड किया है। यहाँ से ये वॉल ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। यहाँ से पूरे खेत में हमने पाइप बिछाए हैं। पूरे खेत का नक्शा बनाकर विधिवत
और इंजीनियर के माध्यम से इसका पूरा लेआउट प्लान तैयार करके पूरे खेत में ड्रिप इरिगेशन में टपक सिंचाई एवं माइक्रो स्प्रिंकलर छोटे वाले स्प्रिंकलर को हमने लगाया है। इसमें शासन द्वारा हमको अनुदान भी प्रदान किया गया है, वह आप भी ले सकते हैं। पूरा ऑनलाइन मिलता है। अच्छी कंपनी की सामग्री लीजिए, देख के समझ कर लीजिए। ये पीवीसी पाइप है, इसमें ये माइक्रो स्प्रिंकलर के पाइप है, मिनी स्प्रिंकलर के। इसके बाद में टपक की लाइनें हैं और इसमें आपको सब में ज़्यादा ध्यान देना है इस सिस्टम पर। यहाँ पर ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूरे 9 दिशाओं में 9 पाइप यहाँ से निकले हैं, अलग अलग दिशाओं में गए हैं। इसकी फिटिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई अगर आप करते हैं तो आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और समय नुकसान होगा। तो फिटिंग के टाइम आपको बहुत समझदारी से काम करना है। ये आप हमारी फिटिंग देख रहे हैं। हमने पहले चबूतरा बनाया, फिर पूरे खेत में यह लाइन यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, अलग अलग दिशाओं में पाइप गए हैं। जहाँ पर 2 पाइप की आवश्यकता थी 2 गए हैं, 3 गए हैं और पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने 9 भागों में विभाजित किया है। यह जो आप देख रहे हैं ये अभी यहाँ पर माइक्रो और ड्रिप दोनों हमने व्यवस्था की है, क्योंकि हम सब्जी का भी उत्पादन लेते हैं। इस प्रकार से आपको अंडरग्राउंड पाइप दबाना पड़ेगा। यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से श्रमिकों के माध्यम से आप यह पाइप ज़मीन आपको बनाना पड़ेगा और इनको ले जाना पड़ेगा अलग अलग दिशाओं में। अब हम इसमें यहाँ पर यह हर 4-4 फीट पे पाइप में होल कर रहे हैं, जिसमें से नलियाँ निकलेगी। यहाँ पर यह भी बहुत एक टेक्निकल काम है, बहुत सावधानी पूर्वक इसको किया जाता है। इसमें हर एक नली पर हमने जो सिस्टम दिया है, नल भी लगे हुए हैं। आप जिस चाहें, यह आप देख रहे हैं मशीन के माध्यम से पीवीसी पाइप में छेद किए जाते हैं और यहाँ पर इसको फिर फिटिंग स्टार्ट होगी इसकी। यह एक बहुत अच्छी विधि है। यह अंडरग्राउंड, यह जो आप पाइप देख रहे हैं ये बाद में अंडरग्राउंड हो जाएगा। इस पर मिट्टी आ जाएगी। केवल आपको आँख से यह काले पाइप जो आप डाल रहे हैं खेतों में, ये बिछा रहे हैं, ये नलियाँ बिछ रही हैं ड्रिप की। इसमें हर 15-15 सेंटीमीटर और 30-30 सेंटीमीटर अलग अलग छेद आते हैं। जैसी आपकी सुविधा है आप लीजिए। यह लाइनें बिछ रही हैं। ये पूरे खेत में हर 4-4 फीट पर आपको यह डलती है। जैसी आपकी जो फसल लेना है, गन्ने वाले किसान 8-8 फीट पे भी डालते हैं। सब्जी जो सघन सब्जी की खेती करते हैं वो इससे पास पास भी डालते हैं। जैसी आपकी आवश्यकता है उस अनुसार आप काम कर सकते हैं। यह पूरी पाइपलाइन भविष्य में अंडरग्राउंड हो जाती है और आपको फिटिंग के टाइम इसका विशेष महत्व देना है। यह आप देख रहे हैं कंप्लीट पाइप जा रहे हैं अलग अलग दिशाओं में। यहाँ से पाइप जा रहे हैं, इनकी फिटिंग का काम स्टार्ट है। वीडियो भले ही लंबा हो गया है, पर किसानों को यहाँ पर इसको समझना भी पड़ेगा और देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी प्रकार का शासन स्तर से कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। ड्रिप के केस तो पास हो जाते हैं, पर उसके बाद यह जो आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर ये टमाटर हमारे पहले से लगे थे, उसमें हमने ये ड्रिपर लाइन डाली हुई है, अभी डाल रहे हैं इसमें। इसमें हमने पालक में, मेथी में, मूली में, हर फसल की आवश्यकता अनुसार, यह पत्ता गोभी में भी डाली जा रही है। पत्ता गोभी में भी यह बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। इसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, उसको भी हम आगे आपको बताएंगे। जब ये पूरी लाइन चेक हो जाएगी उसके बाद में मिट्टी को समतल कर दिया जाएगा। ये जो नालियाँ समस्त बंद हो जाएगी अभी। और इसमें हमने एक और विशेषता रखी है
कि ये पूरी जितनी आप नाली देख रहे हैं, जो ज्वाइंट देख रहे हैं, जहाँ हमारा नलकूप है वहाँ पर इसका ढाल ले जाकर छोड़ा जा रहा है, जिससे जितना भी पानी इन नालियों के माध्यम से भी ओवर होकर आएगा वह सीधे सीधे ट्यूबवेल में पहुँच जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब नाली दबाने का काम चालू कर दिया गया है। जो अपने पाइप खोदे थे उनकी करीब करीब फिटिंग हो चुकी है और अब इन पाइपों को दबाया जा रहा है मिट्टी के अंदर। इसकी गहराई इतनी रखी जाती है कि कभी आप ट्रैक्टर से नागर करें, बक्खर करें तो आपको कोई असुविधा ना हो। यह हमारा कंट्रोल पैनल है, यहीं से पूरा वॉल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह जो आप देख रहे हैं, हमने जो जैविक खाद बनाए थे वो इस टंकी के माध्यम से, हम ड्रिपरों के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से पूरे खेत, हर पौधे की जड़ तक पहुंचाने में हम सक्षम हो चुके हैं। आपको ना कहीं स्प्रे करने की ज़रूरत है और ना कहीं आपको लोटा लोटे से डालने की ज़रूरत है। सीधे इस सिस्टम से आप सीधे सीधे ये खेत में हर पौधे की जड़ में यह पहुंच जाता है। यह आप विशेष रूप से हमने इसको तैयार किया है। कंपनी द्वारा जो वेंचुरी दी गई थी वो काम नहीं कर रहा है। ये गेहूं में अभी माइक्रो स्प्रिंकलर चल रहे हैं। यह 32 फीट का एरिया कवर कर रहा है। 10-10 मीटर पर यह बिछे हुए हैं। एक फव्वारे से दूसरे फव्वारे की जो दूरी है वो 10-10 मीटर होती है और ये बहुत आराम से 32 फीट की दूरी को कवर कर लेते हैं। ये माइक्रो स्प्रिंकलर हैं। बड़े भी स्प्रिंकलर आते हैं, पर हम लोगों की जो सब्ज़ी की खेती है उसमें और गेहूं में हमको माइक्रो स्प्रिंकलर ज़्यादा उचित लगा। यह जो देख रहे हैं यह बहुत विशेष चीज़ है। ये फिल्टर है। इसकी 7 दिन में सफाई होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप इस फिल्टर की सफाई नहीं करेंगे तो आपके जितने ड्रिपर हैं वो चोक हो सकते हैं और आपका पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। लाइनों पे भी इसका फ़र्क आता है। तो 2 मीटर देती है कंपनी, उन मीटरों का हम लोग देखते हैं और हर 7 दिन में पूर्ण सावधानी के साथ आपको इसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और अब इसकी इस प्रकार से फिटिंग हो जाती है। ये फिल्टर बहुत आवश्यक चीज़ है। इसकी सफाई भी करना है और इसके बाद हर महीने में इन लाइनों की भी सफाई होगी, जितने खेत में लाइनें डली हैं, क्योंकि बूंद बूंद पानी जाता है। सिस्टम बहुत अच्छा है। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शासन से विनती है कि समस्त किसानों को यह सिस्टम फिट करने के पहले 1 दिवसीय या 2 दिवसीय प्रशिक्षण कंपनी में दिया जाना आवश्यक है। कंपनी जो भी लगाए उनके द्वारा किसानों को पूरा इसकी सफाई करना, इसका मेंटेनेंस, वेंचुरी क्या होती है, कैसे ऑपरेट होती है, इसको सरल और सीधी भाषा में समझाना भी आवश्यकता है। जो हमने यहाँ पर वॉल लगाए हैं, ये वॉल बहुत अच्छी कंपनी के लगाए हैं। यह आप देख रहे हैं गेहूं की मात्र 4 घंटे में पूरी सिंचाई हो गई थी। यह टपक सिंचाई है। आपको हम यहाँ पर ये टपक, ये बूंद बूंद सिंचाई जिसको हम कहते हैं, इसमें ये पौधों में काम में आती है। हमारा जो वृक्षारोपण किया 160 झाड़ों का, उसमें यह इस विधि से हम पानी देते हैं। तो ड्रिपर में भी इसमें अलग अलग विधि आती है। वो इन अंदर या सब्जियों के लिए अलग और वृक्षों के लिए अलग। यह वृक्ष या सब्जियों के लिए है। सब्जी में हर थोड़ी थोड़ी दूर पर अंदर ही छेद हैं इसके, ये बाहर नहीं दिखती है। 15-15 मीटर या 30 सेंटीमीटर पर या 2-2 बूंदे यानी 2 दूनी 4 जगह से इसमें से पानी टपकता है और धीरे धीरे ये पूरे पौधों तक के पानी फैल जाता है। इसमें नल भी लगे हैं। जिस नली को आप बंद करना चाहें बंद भी कर सकते हैं। गर्मी में हम लोग मल्चिंग विधि, यह देखिए आप किस प्रकार से पानी इसमें से टपकता है। अभी वर्तमान में हम भट्टे पर इसका उपयोग कर रहे हैं, भिंडी पे उपयोग कर रहे हैं, टमाटर पे उपयोग कर रहे हैं, पत्ता गोभी में इसका उपयोग हो रहा है। हर प्रकार की सब्जी में यह आसानी से चल रहे हैं, पर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा, इसके रख रखाव पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यह भिंडी में चल रही है। वर्तमान में किसी के पास में भिंडी नहीं है, पर हम लोगों के पास भिंडी की सब्ज़ी बहुत स्वस्थ अवस्था में है। इसकी जो पानी है
ग्रामीण मीडिया का यह एक सहायक उपक्रम है। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय विज्ञान।